खबर सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इससे पहले रखी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतन मिनल्लाह भी मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है। 27वें आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में यह लिखा है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है, जो कि इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 27वें आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 27वें आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा है, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ दिनों पहले एक खत भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरियम, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है जस्टिस मंसूर की जानिब से। क्या कहा गया है इस इस्तीफे में मज़ीद? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जैसे कि कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है, तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मौजूदा जो अदालत तख्लीक की गई है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो सियासी जरूरत की तख्लीक करदा अदालत है, जिसको मौजूदा चीफ जस्टिस ने बगैर मज़ाहमत के पूरे अदारे के दफा करने के बजाय मिनवन कबूल किया है। और ये भी कहा है कि सिर्फ अपने ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस ने तरजीह दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आईनी वजूद और मुकाम खत्म हो रहा था। उन्होंने ये लिखा कि जब अदलिया का सरबराह अपने ही मुतनाज़ा हैसियत के बावजूद इदारे के बजाय अपने मनसब और ओहदे को तरजीह दे, तो उसे क़यादत नहीं बल्कि इदारे से दस्तबरदारी कहा जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है। 1948 की फेडरल कोर्ट से लेकर 1956 के आईन के तहत कायम होने वाली सुप्रीम कोर्ट तक ये हमारा मुश्तरका विरसा है। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने इस ढांचे को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नई वफाकी आईनी अदालत कायम कर दी है, जो हमारे अदालती, जमहूरी और कॉमन लॉ निज़ाम से सरासर मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के अंदर ये लिखा है कि यह तरमीम किसी आईनी जरूरत, कानूनी असूल या अदालती रिवायत पर मबनी नहीं है। इसे बगैर किसी मुशावरत, बहस या अदलिया की राय लिए पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया। इसका वाहिद मकसद हुकूमत को यह इख्तियार देना है कि वो अपनी मर्जी और मनपसंद जजेस चुनकर एक ऐसी अदालत बना सके जो इसके ताबे हो। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपील अदालत में बदलकर इसके तमाम जो आईनी इख्तियारात है वो खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उन जज साहिबान के लिए शदीद अफसोस है जिन्हें अब इस नई वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा, एक ऐसी अदालत जिसे आईनी बसीरत से नहीं बल्कि सियासी मसलहत के तहत वजूद में लाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि ये कोई इस्लाह नहीं बल्कि खतरनाक तरीन किस्म की तनज़्ज़ुली है। ये तरमीम अदालत को अपने कब्जे में ले लेती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देती है और आईनी फैसले करने वाले फोरम की जगह